पाकिस्तान को यूं ही नहीं आतंकिस्तान कहा जाता है। कल शाम को जिस सीजफायर पर सहमति बनी थी, महज 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने उसे तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान हर बार ऐसे ही पीठ पर छुरा घोंपता रहेगा? It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action. सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। सीजफायर की घोषणा को महज 3 घंटे ही बीते थे कि पाकिस्तान ने सीमा पर फिर से घात लगाकर हमला कर डाला। छल कपट की वो परत जिसमें ढककर पाकिस्तान को पेश किया गया, एक झटके में उतर गई। The armed forces are maintaining a strong vigil on the situation. They have been given instructions to deal strongly with any instances of a repetition of the violations of the borders along the international border as well as the line of control. शनिवार की रात सीमा पर पाकिस्तान के हमलों ने उसकी मक्कारी को जगजाहिर कर दिया। कई शहरों में ड्रोन अटैक की खबरें आने लगी। जो कल शाम को 5 बजे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की सीज फायर की, उस फैसले की पालना पाकिस्तान की तरफ से होनी चाहिए और ये जो आतंकवाद वो प्रोत्साहित करते रहे हैं भारत के खिलाफ, वो आतंकवाद का प्रोत्साहन रोकने की जरूरत है। सवाल उठने लगे कि क्या यही सीज फायर है? अगर हाँ, तो ऐसे सीज फायर का क्या करें? खैर, वक्त के साथ दोनों तरफ की तोपें शांत हो गई। पलटवार के तेज तरकश से निकली मिसाइलें केवल शत्रु की हिम्मत तोड़ने को नहीं थी, बल्कि घाटी में स्थायी शांति की नींव मजबूत करने को समर्पित थीं। लेकिन जैसे ही जंग की धूप पर सीज फायर के बादल छाए, शांति की उस मिठास में पाकिस्तान ने फिर जहर घोल दिया। भारत को लेकर चीन ने हमेशा चालबाजी की है। इस बार भी उसने डबल गेम खेला। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े होने का ऐलान किया। कूटनीति की टेबल पर चीन ने जब दांव चला है, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए चला। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी चीन का डबल गेम दुनिया के सामने आ गया। अब जरा चीन का डबल गेम समझिए। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पहले इशाक डार को फोन कर कहा कि वो पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता के साथ खड़ा है। फिर एनएसए अजीत डोभाल को फोन कर पहलगाम हमले की निंदा की। यानी एक तरफ आतंकियों के सरपरस्त की शाबाशी और दूसरी तरफ आतंकवाद पर फर्जी आंसू। ये कूटनीति का खेल था, 2 मुख 2 चेहरे पर एक ही चाल, बस अपना हित सुरक्षित रखना है। अब प्रश्न ये है कि इस डबल गेम की असली अंत कहानी क्या होगी? क्या भारत चीन को लेकर अपनी रणनीति बदलेगा या कूटनीति के शतरंज में खेल यूं ही चलते रहेगा? भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद जम्मू कश्मीर के हालात अब पटरी पर आने लगे हैं। पिछले कई दिनों जो बाजार सूने थे, अब उनमें चहल पहल दिखाई दे रही है। सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही देखने को मिल रही है। जो लोग डर से पिछले कई दिनों से घरों में कैद थे, वो अब सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों ने कई दिनों बाद अपनी दुकानें खोली। जो प्राइवेट और पब्लिक व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर चल रहे हैं और साथ ही साथ जो बाजार हैं वो ओपन है और लोग अपनी खरीदारी करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। सीज फायर के बाद व्यापारी लोग भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दिनों बाद लोग अपनी दुकानें खोल पाए। अभी तो पूरी तरह से शांति का माहौल बना हुआ है, इसलिए हम सभी खुश हैं। आजकल का माहौल काफ़ी ठीक है, बट कल तो काफ़ी वायलेंट था। सीजफायर के बाहर भी उन्होंने उल्लंघना की थी, तो हमारी जो आर्मी फोर्स है उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। उरी इलाके में भी सीजफायर के बाद हालात सामान्य दिखे। दुकानें खुली नजर आई, लोग खरीदारी करते हुए नजर आए और सड़कों पर भी लोगों की चहल पहल देखने को मिली। अब सिचुएशन ठीक हो गई है, अब बातचीत हो गई इनकी, अब मसला हो गया, शांति हो गई, अब लोग वापस आ रहे हैं और दुकानें खुल गई हैं। अलबत्ता हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये इनने फैसला किया, इनके लिए मुबारक हो, दोनों के लिए मुबारक हो कि इनने फैसला किया, फैसला करके इसलिए आवाम बच जाएगी। उधर पूंछ में भी सीजफायर के बाद लोगों ने अपनी दुकानें खोली और इस शांति के लिए भारत सरकार का आभार जताया। 5 दिन और 6 दिन से हम ना दिन को आराम से रहे, ना रात को सो सके, ना हमारा परिवार सो सका। आज तकरीबन लगभग 5 से 6 दिन के बाद पुंछ जो बाजार में हम लोग आए हैं, अपनी अपनी जो व्यवसाय हैं उनको देख रहे हैं कि उसके क्या हालात हैं।